नमस्कार। रूबरू में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे महोदय से करा रहे हैं जो देश विदेश के चोटी के नेताओं और नामी गिरामी हस्तियों से अपने संबंधों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। तांत्रिक, गॉडमैन, कॉनमैन जैसे नामों से पुकारे जाने वाले ये महोदय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के सौदे कराने के आरोपों से भी घिरे हैं। प्रधानमंत्री नरसिंह राव के खासम खास माने जाने वाले यह तांत्रिक राजीव गांधी की हत्या की साजिश के आरोपों और कुख्यात अपराधी बबलू श्रीवास्तव के बयानों से उठे विवादों के कारण भी संदेहों के घेरे में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाई प्रोफाइल तांत्रिक और कंट्रोवर्शियल गॉडमैन चंद्रा स्वामी की। 29 सितंबर 1949 को राजस्थान के अलवर जिले के गांव बहरौर के एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए चंद्रा स्वामी का असली नाम नेमीचंद जैन है। साधारण सा दिखने वाला बालक नेमीचंद न जाने कब तंत्र विद्या का जानकार चंद्रा स्वामी बन गया और फिर तंत्र मंत्र और यज्ञ के सहारे उसने पॉलिटिकल सर्कल में ऐसा जाल बिछाया कि देश का बड़े से बड़ा नेता भी उसके भव्य आश्रम में मत्था टेकने पहुंचने लगा। चंद्रा स्वामी का जादू किस तरह सर पर चढ़ के बोलता है, ये पिछले दिनों उनके पैतृक गांव में उनकी माता स्वर्गीय अचला देवी के श्रद्धांजलि समारोह में पहुंची राजनेताओं और फिल्म पर्सनैलिटीज की भीड़ से साफ हो जाता है। चंद्रा स्वामी के इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स भी बहुत रिच हैं। 100 से भी अधिक देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स या हेड्स ऑफ स्टेट से अपनी अंतरंगता का दावा करने वाले चंद्रा स्वामी सत्ता के गलियारों में अपनी जबरदस्त पैठ के लिए हमेशा चर्चित रहे हैं। हथियारों के सौदागर अदनान खशोगी और सुल्तान ऑफ ब्रुनई से तो उनकी पुरानी दोस्ती है। पीएलओ लीडर यासिर अराफात, जॉर्डन के किंग हुसैन, इजिप्ट के हुस्ने मुबारक, पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति जयवर्धना, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति शिवसागर रामगुलाम, बहरीन के सुल्तान खलीफा, मस्कट के गवर्नर और हॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर से भी उनके मधुर संबंध हैं। इन दिनों चंद्रा स्वामी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं और खास बात तो यह है कि उनके दरबार में हाजिरी लगाने वाले राजनेता भी आज दिन के उजाले में उनके यहां जाने से कतरा रहे हैं। साउथ दिल्ली के भव्य आश्रम में रहने वाले चंद्रा स्वामी पहली बार गंभीर संकट में फंसे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, इनको कैसे आप पटा लेते हैं? कौन सा हुनर है आपके अंदर? जीवन में सबसे बड़ी आधार आलंबन केवल अध्यात्म में हो सकता है और मैं अध्यात्म मार्ग का एक पथिक हूँ, तो अपने को एक शक्ति लेने के लिए या अपने को मानसिक शांति के लिए ये आते हैं, क्योंकि ये लोग समाज में चर्चित है, इसलिए चर्चा बन जाती है कि ये लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन तमाम साधु संत इस देश में हैं, उनके पास तो लोग नहीं जाते हैं। आपके पास क्यों गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक देश के नहीं कई देशों के आते हैं? क्या चक्कर है? ये सब भगवत कृपा, भगवती की कृपा है, इतना ही कहूँगा। कुछ ना कुछ मंत्र आपको उनको देते हैं, कुछ चमत्कार दिखाते हैं जिसकी वजह से वो लोग आते हैं। चमत्कार दिखाने में मेरा विश्वास नहीं है, न चमत्कार में दिखा के प्रभावित करने में मेरा विश्वास है। स्वामी जी, बात समझ में नहीं आती कि नेताओं से सिर्फ आपके आध्यात्मिक संबंध है। निश्चित विशुद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध ही है। कुछ न कुछ राजनीतिक संबंध तो है ही। आप उनकी राजनीतिक मदद करते हैं, किसी को कुर्सी पे बिठाते हैं, किसी को कुर्सी से हटाते हैं, किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा दिलवाते हैं। ये तो आप लोगों की कल्पनाएं हैं। आप नेताओं को धन भी देते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग भी करते हैं इलेक्शन के वक्त। हमारे कई उद्योगपति, पूंजीपति भक्त होते हैं, उनसे कभी कभी किसी को अच्छे व्यक्ति को मदद करा दी, अच्छे कार्य के लिए कोई सेवा का कार्य करता होता है। राजनीतिक दृष्टि से मैंने कभी किसी की मदद की न करता हूँ। जब आप कहते हैं कि सारे नेताओं से आपके अच्छे संबंध हैं, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर्स का सवाल है, इंदिरा गांधी से आपके अच्छे संबंध रहे, राजीव गांधी से भी अच्छे हो गए थे, चंद्रशेखर का तो कहने क्या, वो तो बिल्कुल आपके खासम खास थे, नरसिम्हा राव जी के लिए भी यही कहा जाता है कि आपके खासम खास हैं। फिर वीपी सिंह को आप क्यों नहीं पटा पाए? वो आपके खिलाफ क्यों रहे? मेरे मन में उसके प्रति भी कोई नहीं है और न मैंने प्रयत्न किया। मैं उनसे जरूर 1976 में मिला था, जब वो केंद्र में उप वाणिज्य मंत्री थे, पर उनकी कुछ
विचारधाराएं मुझे प्रभावित नहीं कर पाई। इतना बिखरा हुआ व्यक्तित्व लगा तो मैंने भी कोई रुचि नहीं दिखाई। ये वीपी सिंह को आपने पसंद नहीं किया, वीपी सिंह ने आपको पसंद नहीं किया? मैंने जैसा कि बताया कि कोई उनके अंदर इस तरह के संस्कार और कोई मुझे ऐसी चीज प्रभावित नहीं की। मैं उनके अपने संबंध के बारे में मौन ही रहा। अर्जुन सिंह भी आपसे उसी तरह नाराज रहते हैं जैसे वीपी सिंह है। उन्होंने कहा है कि चंद्रा स्वामी को अरेस्ट किया जाना चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग भी की है। ये उनकी अपनी कल्पना या उनकी अपनी भावना होगी। अर्जुन सिंह ने कभी आपसे मिलने की कोशिश की? जहाँ तक मुझे स्मरण है उस समय वो मध्य प्रदेश सरकार में प्रकाश चंद्र सेठी मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। उस समय पहली बार वो मेरे से मिले, उसके बाद कई बार मिले हैं। किस सिलसिले में मिलते थे? हाल में आपसे मिले कभी वो पिछले 1-2 साल के अंदर? लगभग 2-2.5 वर्ष पूर्व उन्होंने एक पत्रकार आलोक तोमर के माध्यम से मेरे मिलने की इच्छा व्यक्त की। आलोक तोमर मुझे उनके पास ले गए, उनसे बातचीत हुई तो उनकी इतनी तीव्र महत्वाकांक्षा और इतनी मनोवृत्ति देख के मैंने कहा कि इस चीज में मैं पढ़ नहीं सकता। उन्होंने कहा हमारे और नरसिम्हा राव जी के बीच में व्यर्थ के लोग दीवार खड़ी कर रहे हैं। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है और मैं कभी नरसिम्हा राव जी से राजनीतिक चर्चा नहीं करता। आप अपनी महत्वाकांक्षा को कम कर दीजिए, समाधान हो जाएगा। ऐसा कह के मैं आ गया, फिर मैं दोबारा उनसे नहीं मिला। उनकी क्या महत्वाकांक्षा थी? उनकी महत्वाकांक्षा तो आप सब जगह जानते हैं कि उनकी क्या महत्वाकांक्षा है। आपसे भी अनुष्ठान करवाना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर बन के वो? जरूर उनकी महत्वाकांक्षा इस तरह की है। उनको बनाने वाले तो उनके गुरुदेव अनुष्ठान कई बार किए, मौनी बाबा हैं। जब आप सन्यासी हैं तो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? व्यक्तिगत मेरी कोई राजनीतिक न आकांक्षा है न इच्छा है, किंतु राजनीतिकों में संस्कार बने रहे ये मेरा संकल्प है। इस नाते मेरी राजनीति में रुचि है। हिंदुस्तान के नेता तो समझ में आता कि आपसे आध्यात्मिक ज्ञान लेने आते हैं, लेकिन ये मुस्लिम राष्ट्रों के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान आपसे लेते हैं? हर एक को अपनी अपनी समस्याएं होती है, हर व्यक्ति समाधान लेता है। क्या किसी संप्रदाय के आगे ये एक विधान बना हुआ है कि इसके लिए ये अध्यात्म लागू नहीं है? मैं तो विशुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो सभी धर्म के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अदनान खशोगी उन नेताओं को समझाते हो कि आपके जेब में पूरी भारत की सरकार है, इसलिए ऐसे आदमी से मिलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है? खशोगी कोई मेरे जनसंपर्क अधिकारी नहीं है कि इन नेताओं से मुझे मिलाए। मेरा अपना व्यक्तिगत संबंध संपर्क है और उनसे जो संबंध है वो एक आत्मिक संबंध है। ये अदनान खशोगी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? संयोग से न्यूयॉर्क में वो मेरे से मिले। उसको भारतीय ज्योतिष में बड़ी रुचि है और वो आए। पहली भेंट और साक्षात्कार में ऐसी आत्मीयता हो गई कि वो संबंध चले आ रहे हैं। वो लगभग 10-15 वर्ष के संबंध होंगे। अदनान खशोगी तो हथियारों के सौदागर हैं, इस काम में आपकी मदद लेते हैं वो? ये बात शोभा देती है आपको? ये आपको आज बता दूं, जब वो मेरे से मिले निश्चित वो अस्त्र शस्त्र के व्यापार करते थे। और मिलने के बाद धीरे धीरे मैंने उनका हृदय परिवर्तन किया। आज लगभग 10 वर्ष से उन्होंने कोई किसी तरह का अस्त्र शस्त्र का व्यापार नहीं किया है। अहिंसा में उनकी रुचि हुई है और आजकल उनके पास तो रियल एस्टेट के, फाइनेंस के, इंटरनेशनल ट्रेड के इस कामों में रुचि लेते हैं। ये पैमेला बोर्डेस को भी आप जानते हैं? संत का दरबार है, हर प्रकार की आत्माएं आती है, हर एक के लिए हम मंगल प्रार्थना करते हैं। अब उसमें वो भी कभी आ गई हो तो मुझे स्मरण नहीं है। पैमेला बोर्डेस आशीर्वाद लेने आई थी या कुछ जंत्र मंत्र सीखने आई थी या सिर्फ दर्शन करने आई थी? मुझे पूरा स्मरण नहीं, आई होगी, 1-2 बार मिली होगी, मुझे स्मरण नहीं है। ये एलिजाबेथ टेलर का कमर का दर्द आपने ठीक कर दिया था, उसके बाद से आपकी शिष्या हो गई वो जब मेरे पास आई तो पीड़ा से, दर्द से व्याकुल थी। हमने प्रार्थना की, प्रभु ने सुनी और उसका विश्वास बन गया कि मैं निमित्त बन गया। विवादास्पद तांत्रिक चंद्रा स्वामी की पर्सनालिटी से जुड़ी कुछ और जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद।